ड्रग है ना, ये केवल और केवल बड़े प्लान्ड वे में भारत को बर्बाद करने के लिए ही बेचा जा रहा है। कॉलेज में पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया और अब तो घर तक पहुंच रहा है। और घर कैसे पहुंच रहा है? ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए। पिज्जा मंगाइए, साथ में ड्रग आ रही है। चिप्स मंगाइए, साथ में ड्रग आ रही है। भारत में ड्रग सप्लाई क्यों हो रही है? सिंगापुर में तो नामो निशान नहीं है। भारत में ड्रग स्मगलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कभी आपने संसद में सुना कि सांसद ने खड़े होकर बोला हो कि नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए 6 महीने के अंदर, हमको ऐसा कानून चाहिए? इस ड्रग से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं। तो लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। सिस्टम को बदल दें, कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, सिंगापुर जैसा खौफ पैदा हो जाएगा। और खौफ पैदा हो जाएगा, ये ड्रग बंद हो जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला आया है। खबर आई है कि जो होम डिलीवरी, ऑनलाइन चीजें जो आप मंगवाते हैं, खाने पीने के सामान या कुछ और, उसमें ड्रग्स की भी सप्लाई हो रही है। तो एक तो हर अभिभावक को अब सचेत होने की आवश्यकता है कि बच्चे घर में क्या मंगवा रहे हैं। प्लस ये जो नेटवर्क का खुलासा हुआ है, इसका क्या इलाज किया जा सकता है। कई सारे सवाल और चूंकि ये हमारे आप और हमारे परिवारों को लेकर के इतनी बड़ी चिंता वाली विषय सामने आई है, तो हमने सोचा अश्विनी जी को फिर से एक बार कष्ट देते हैं और बात करते हैं इस मामले को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है? भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बड़े प्लान्ड वे में हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ये जो ड्रग है ना, ये केवल और केवल बड़े प्लान्ड वे में भारत को बर्बाद करने के लिए ही बेचा जा रहा है। कॉलेज में पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया और अब तो घर तक पहुंच रहा है। और घर कैसे पहुंच रहा है? ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए। पिज्जा मंगाइए, साथ में ड्रग आ रही है। चिप्स मंगाइए, साथ में ड्रग आ रही है। ऐसे बहुत सारे बाकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिनका ये काम है कि आप वहाँ फूड ऑर्डर करिए, थाली ऑर्डर करिए, छोला भटूरा ऑर्डर करिए, समोसा चिप्स ऑर्डर करिए, तो साथ में आपको ड्रग भी सप्लाई की जा सकती है। इसको दिल्ली पुलिस ने नेटवर्क भंडाफोड़ किया है और ऐसा मेरे संज्ञान में पहले भी कई बार आ चुका है। तो पहली बात तो ये पेरेंट्स को समझना, देखना पड़ेगा, अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि उनका बच्चा क्या रेगुलर वे में कुछ फूड सब मंगा रहा है, रेगुलर वे में वो ऑनलाइन चीज़ों को मंगा के खा रहा है क्या, या उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, कितना सो रहा है, कितना जग रहा है, घर में क्या कर रहा है। वो जो एक सिस्टम बना दिया था जो सेपरेट रूम देने वाला, अब समय आ चुका है कि वो प्राइवेसी की न बल्कि उनको एक साथ ही सोएं, एक साथ रहें, एक साथ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं विषय पे, भारत में ड्रग सप्लाई क्यों हो रही है? सिंगापुर में तो नामो निशान नहीं है। सिंगापुर में नामो निशान नहीं है ड्रग का। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर नामो निशान नहीं है। और भारत में क्यों हो रहा है? कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है भारत की। भारत की सभी समस्याओं का समाधान है। भारत में ड्रग स्मगलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। हमारे न्यायालयों को जो इतने लोग ड्रग से परेशान हो रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं होती है। एक ड्रग सप्लाई करने वाले के ह्यूमन राइट की चिंता है। मैं कई बार कह चुका हूं, ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, क्योंकि इन ड्रग स्मगलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए असंभव हो जाता है। और अगर पुलिस सबूत इकट्ठा कर भी लेती है, ये ड्रग स्मगलर पैसा देके उनको वो कहते थे भैया तुम अपनी गवाही से मुकर जाओ। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पकड़े गए, इसमें पकड़े जा रहे हैं। रेव पार्टियां हो रही हैं, कॉलेज में हो रही हैं, यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है। हमारी पूरी यंग जनरेशन को बर्बाद किया। रेव पार्टी में भी एक महाराष्ट्र के बड़े नेता के दामाद जी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ड्रग के ऊपर काम करना चाहिए था, हमने सिंगापुर से सीखा नहीं। सिंगापुर में पहले क्या व्यवस्था थी? ड्रग मिली तो देखते गोली मार देंगे, और वहां पुलिस गोली मार दिया करती थी। फिर उस पर हंगामा हुआ, कैसे कैसे हो जाएगा, देखते गोली मार देंगे तो ये करेंगे। फिर पुलिस ने सिंगापुर ने कानून बनाया। कानून क्या बनाया कि ड्रग स्मगलर के लिए गवाहों के बयान नहीं होंगे। ड्रग स्मगलर पे कोर्ट में तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। ड्रग आपके पास मिला और आप नपे, ड्रग मिला, आपका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया और जज के लिए साफ साफ लिखा है 6 महीने के अंदर इसको फांसी देना है। एक भारत का ही लड़का था, गया था सिंगापुर, यहां उसको नशा बेचता रहा होगा, सोचा होगा चलो सिंगापुर बेच लें।
चला गया था कॉलेज के पास, मात्र 900 ग्राम गांजा था, मात्र 900 ग्राम गांजा, उठा के फांसी दे दिया। और यहाँ 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, दिल्ली में भी पकड़ा जाता है, और पटना भी पता पकड़ा नहीं कि जाता है, किसका है, पता नहीं किसका है। हालत ये हो गई है, पता क्यों नहीं है किसका है? क्योंकि जिसको पकड़ते हैं उसका हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछते कि ये बता इस पूरे गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कोई नेता शामिल है, कोई कप्तान शामिल है, कोई कलेक्टर शामिल है, कितने नौकरशाह शामिल है, कोई व्यापारी शामिल है, कौन शामिल है इसमें, हम पूछते ही नहीं है। जो ड्रग स्मगलर मिला उसको पकड़ लिया, अब चलो तारीख पे तारीख, अब तारीख पे तारीख, अब तारीख पे तारीख चलेगी। इसमें एक और सेकुलरिज्म का भी एंगल है, इस बात को समझिए। क्योंकि ये जो ड्रग्स जहां वो बनता है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और यहीं से ये सारा ड्रग्स की सप्लाई हिंदुस्तान में होती है। बिल्कुल ठीक बात। और ये कौन लोग हैं जो अब तक ड्रग्स के खिलाफ इस तरह का कानून नहीं बना पाए हैं? इसका कारण भी जो है ढूंढना पड़ेगा। आप जरा वैसे भी सोचिए, संसद में देख लीजिए, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, दुनिया का खेल चलता। कभी आपने संसद में सुना कि सांसद ने खड़े होकर बोला हो कि नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए 6 महीने के अंदर, हमको ऐसा कानून चाहिए, मिलावट करने वालों को फांसी होनी चाहिए? कभी बोला क्या? कभी नहीं बोला। धर्मांतरण रुकना, चलो धर्मांतरण चलो ठीक है, वो तो कम्युनल विषय हो गया, लव जिहाद कम्युनल विषय हो गया, हम छोड़ देते हैं। अरे भैया, इस ड्रग से तो समाजवादी बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, वामपंथी बच्चे भी, वामपंथी हालांकि उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन अल्टीमेटली सबके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना। अल्टीमेटली इस ड्रग से ब्राह्मण के बच्चे भी परेशान हैं, क्षत्रिय के बच्चे भी परेशान हैं, वैश्य भी परेशान हैं, दलित के बच्चे भी परेशान हैं। इस ड्रग से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था है कि ड्रग्स का सीधा इलाज जो है वो फांसी है। या इसका इफेक्ट देखिए, हरियाणा में पैसा न देने पे मां का गला दबा के मार दिया एक नशेड़ी लड़के ने। इकलौता लड़का था और मां ने, सोचिए मां ने कितने अरमानों से उसको पाला पोसा। पंजाब का पूरा जनरेशन खत्म हो गई। यहाँ पे यूपी में पत्नी ने पैसा चुरा दिया, नशेड़ी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया। ठीक है, इस ड्रग के कारण लाखों माँ बाप परेशान है, इस ड्रग के कारण लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चे से परेशान है, और लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। ये जो 2-2, 4-4 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, ये कोई होशो हवास में नहीं करता है कि इसको केवल नशेड़ी करते हैं। ड्रग के कारण रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, ड्रग के कारण ये अपना रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। नशेड़ी हो जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता, वो किसी का मोबाइल छीनता है, किसी की चेन स्नेचिंग करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, सब कुछ करता है। क्राइम डायरेक्ट बढ़ रहा है। इसके बावजूद ड्रग के ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले इस ड्रग स्मगलिंग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। इस ड्रग स्मगलिंग तो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। और ये जो ड्रग आ रही है ये इनडायरेक्ट में भारत को बर्बाद करने के लिए आ रही है, इसलिए ड्रग को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। वो ऐसे भी करना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, नक्सली हैं, जितने भी वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हैं जो डिसरप्शन में हैं, उनके पास ही ये पैसा घूम के आता है। अरे इस ड्रग स्मगलिंग का जो सबसे बड़ा पैसा है वो लव जिहाद के ऊपर जा रहा है। राइट। इस ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका 50% धर्मांतरण के ऊपर जा रहा है, लश्कर तौबा के पास भी जा रहा है। आतंक, इस ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, पत्थरबाजों की फंडिंग हो रही है, लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, और पूरा हवाला का कार्यक्रम उससे चल रहा है, पूरा हवाला का कारोबार चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको, और ये खत्म हो सकता है। 1 साल के अंदर भारत नशा मुक्त हो सकता है, मात्र 1 साल के अंदर, केवल और केवल अगर हम सिंगापुर के पैटर्न पे यहाँ 6 महीने के अंदर फांसी देने की व्यवस्था करते हैं उसके लिए। लेकिन आपको ये जो एविडेंस एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, आपको भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बाकायदा एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। इसमें तारीख पे तारीख नहीं होगी, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधे सीधे ड्रग स्मगलर जो पकड़ा जाएगा उसकी जिसने मदद किया है, क्योंकि ड्रग स्मगलर बेचने वाला तो एक है, उस एक को सजा दे के बात नहीं बनेगी जब तक कि पूरे गैंग को नहीं पकड़ेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, होलसेलर कौन है, डीलर कौन है और विक्रेता सेलर कौन है, 4-5 इसमें टॉप लेवल तक जाते जाते तो आप पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। नहीं तो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, तो पार्लियामेंट तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर भारत को बचाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का हो, चाहे वो ड्रग का हो, चाहे वो धर्मांतरण का हो, ये जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बिना पुलिस और बिना सरकार, बिना प्रशासन की मिलीभगत से वो दे कैन नॉट सर्वाइव। मनीष जी, एक बात मैं कहता हूं,
संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज और माननीय सांसद अगर चाह लें तो भारत की 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। केवल नियम कानूनों को बदलना है, सिस्टम को बदलना है, पुलिस रिफॉर्म करना है, जुडिशियल रिफॉर्म करना है, एविडेंस रिफॉर्म करना है। सिस्टम को बदल दें, कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, सिंगापुर जैसा खौफ पैदा हो जाएगा, और खौफ पैदा हो जाएगा, ये ड्रग बंद हो जाएगी। लाखों माँ बाप, लाखों बहनें, लाखों बच्चे सरकार को दिल से धन्यवाद देंगे। और मैं कहता हूं सरकार को कम से कम 3-4 करोड़ फालतू का वोट मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो परेशान है, विक्षिप्त है, उनको समझ में नहीं है क्या करे। घर में अशांति फैली हुई है, घर में रोज मारपीट हो रही है, टेंशन है। ठीक है, मतलब पूरी समरसता टूटी। सामाजिक समरसता टूटने का बहुत बड़ा कारण ड्रग है, क्योंकि नशेड़ी आता है, गांव की एक बेटी को छेड़ देता है तो गांव जो एकदम आराम से रह रहा था वो दो धड़े में बढ़ जाता है। और बेटा भले नशेड़ी हो, जब जेल जाता है तो पिता उसके पक्ष में उसको जमानत के लिए जाते हैं, तो जो कुछ कमा के रखा हुआ वो भी बर्बाद हो जा रहा है। तो धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है इस ड्रग के कारण। इस ड्रग से जो पैसा आ रहा है वो देश को बर्बाद करने पे खर्च हो रहा है। इसके बावजूद न संसद में ड्रग के ऊपर चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में ड्रग के ऊपर चर्चा हो रही है, जबकि सांसदों ने भी शपथ लिया है और जजों ने भी शपथ लिया हुआ है, मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा। अरे संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, भारत को नशाबंदी करो, ड्रग को रोको। संविधान का आर्टिकल 47 ये हमारे संविधान निर्माता लिख के गए हुए हैं। संविधान निर्माताओं का ये सिर्फ गांधी अंबेडकर का नाम लेंगे और काम जो है वो कंस वाला करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।